सबको हम नमन करते हैं और उन साथियों को भी नमन करना चाहूंगा इस मंच से, जो हमारे पूर्वजों का जो सपना था उस सपने को लेकर संघर्षरत रहे हैं। आप सभी क्रांतिकारी साथियों को जय जोहार, जय भीम प्रदेश। हियर आई विल मेक यू काउंट। मैं यहाँ पर आपको कुछ भीम प्रदेश क्यों बनना चाहिए वजह बताना चाहूंगा। दो वजह, उसमें से पहली वजह है भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उस समय आदिवासी समुदाय के पास 61% जमीन थी, अर्थात the indigenous was the owner of the 61% land of India। लेकिन तब से लगाकर अब तक कई सरकारें आई, कई सरकारों ने शासन किया, लेकिन अगर वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो आदिवासी के पास इस 61% जगह की जगह सिर्फ 3% लैंड बची है, जमीन बची है। अगर हम भीम प्रदेश सेपरेट स्टेट के लिए हम संघर्ष नहीं करते हैं तो हम हमारा ही देश में बेगाने हो जाएंगे। सुन लीजिए, इसलिए भीम प्रदेश की जरूरत है। That's why we have to fight for the separate state. That is our existence, and that is our true independence. वही हमारी सच्ची स्वतंत्रता होगी। नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम होने की बनेगा और यहाँ के नागरिक माफ करना, खुली सांस ले पाएंगे। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्लियर नहीं दिखा। दूसरा, हमें इन राज्यों की सरकारों ने आज तक न्याय नहीं किया है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हुए, जुल्म हुए, लेकिन इन सरकारों ने आंखें बंद करके देखती रही, जुल्म को देखती रही। उसका एक ताजा उदाहरण I want to give you a recent example which happened in the Siroy district। कार्तिक भील का नाम सुना होगा। कार्तिक भील को मार दिया गया है कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन आज तक कार्तिक भील का परिवार कलेक्टर के बाहर धरने देके बैठा हुआ है, लेकिन हत्यारे आज भी खुले घूम रहे हैं। आपने मध्य प्रदेश के अंदर, निम्नोच के अंदर देखा होगा, सुना होगा, वीडियो देखा होगा, उसमें कन्हैयालाल भील को इस आजाद देश के अंदर इन सरकारों के बैनर तले कन्हैयालाल भील को एक पिकअप के पीछे घसीटते हुए मार दिया गया है, लेकिन आज तक उसको न्याय नहीं मिला। और पिछले साल देखा होगा आपने, जाडोल फ्लैश या उधर हमारी 75 साल की वृद्ध माँ जब वो बाजार से आ रही थी और किसी सामान्य व्यक्ति ने ये कहा कि मेरे अंदर शिव प्रवेश कर गए थे, इसलिए मैंने इसका मर्डर कर दिया। ये भी जीता जागता उदाहरण देखा होगा। और मध्य प्रदेश के अंदर एक जो संघी आदमी है, संघी मानसिकता का आदमी है, वो आदिवासी के ऊपर टॉयलेट करता है या पूरा देश देखता है, लेकिन उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता है। क्या हमें न्याय मिल रहा है क्या? तो फिर आपको भीम प्रदेश चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर भीम प्रदेश बनेगा, मैं यहाँ से दावा कर रहा हूँ, आदिवासी परिवार की जो विचारधारा है उसकी स्ट्रेटजी के तहत आपको 30 दिन के अंदर न्याय मिल जाएगा, वो भी बिना पैसे के और बिना खाने दिए। ये बात आदिवासी परिवार कर रहा है, इसलिए भीम प्रदेश बनना चाहिए। और आपने पिछले 1 मिनट और सर
देखा होगा अभी उपनिवेश आ रहा है, यहाँ निजीकरण बढ़ रहा है और निजीकरण के बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं, दिल्ली के, यूपी के, बिहार के, बॉम्बे के, और यहाँ पर सारे निजीकरण इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं, कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो और हॉस्पिटल हो, और यहाँ के स्थानीय युवाओं का रोजगार छीना जा रहा है। छीना जा रहा है कि नहीं छीना जा रहा है? ये उपनिवेश, एक तो अंग्रेजों ने उपनिवेश किया था और ये काले अंग्रेज है जो उपनिवेश कर रहे हो और आदिवासी पढ़े लिखे युवाओं की नौकरी छीन रहे, रोजगार छीन रहे। तो साथियों, I will not talk much about it because we have veteran person and they are waiting, so we should listen all of them. So last I want to tell you, आप पेशेंस रखना, पेशेंस यानी संयम रखना। युवाओं के अंदर संयम नहीं होता है। अभी अभी हमारे नए साथी गए हैं विधानसभा में, लोकसभा के अंदर। अब साजिश होगी, ये बीजेपी के द्वारा एक साजिश होगी। साजिश ये होगी कि हम जिन साथियों को चुन के वहाँ जयपुर दिल्ली के अंदर भेजा है, तो इनका हमारे क्षेत्र का जो विकास का पैसा है वो रोकेंगे। वो इसलिए रोकेंगे कि अगर ये विकास नहीं करा पाएंगे तो हार जाएंगे और फिर हम इनको गुलाम बना के रखेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ, नो पेन नो गेन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नो पेन नो गेन, मतलब बिना संघर्ष के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बिना दर्द के हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक महिला जब माँ बनती है, एक नया जीव पैदा करती है, उसको कितना दर्द होता है उससे पूछ लेना। एक नया जीव पैदा करने के लिए, उसी तरह से एक नया राज्य बनने के लिए युवा समझ जाना आपको कितना दर्द झेलना पड़ेगा। जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज दो, आवाज दो। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही थोड़ा सा सहयोग करो, आपने अपनी जगह बैठ जाओ। आपके पीछे बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं, देख नहीं पा रहे हैं। भील प्रदेश अपनी अपनी जगह बैठ जाओ, मानगढ़ धाम ताकि अभी और भी हमारे 500 वक्त आने वाले हैं। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, ये तो बिगिनिंग है, अभी तो बाकी है। साथियों, क्लियर दिखाने तो के लिए मैं साथियों, आपको दोबारा लाइव दिखा आगे कड़ी में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब मैं- जरूर करें, वीडियो को शेयर कर ले ताकि आप दोबारा लाइव देख सकें। सब्सक्राइब प्लीज। मैं